कल्कि अपने पिता की आज्ञा लेकर हिमालय की ओर बढ़े, जहां परशुराम तपस्या कर रहे थे। यात्रा आसान नहीं थी। घने जंगल, बर्फीले पहाड़ और खतरनाक प्राणियों ने उनका मार्ग रोकने का प्रयास किया, लेकिन कल्कि के अदम्य साहस और दिव्य शक्ति के आगे सब विफल हो गया। आखिरकार उन्होंने परशुराम को एक गुफा में ध्यान मग्न पाया। जैसे ही कल्कि ने प्रणाम किया, परशुराम ने अपनी आंखें खोली और कहा, तुम्हारा आगमन मेरे लिए प्रतीक्षित था। अब तुम्हारा प्रशिक्षण आरंभ होगा। गुरु परशुराम ने कल्कि को कठोर प्रशिक्षण देना शुरू किया। युद्ध की रणनीति और पवित्र मंत्रों का ज्ञान दिया। परशुराम ने कहा, तुम्हें केवल शारीरिक बल नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक बल भी चाहिए। तुम्हारी शक्ति तभी पूरी होगी जब तुम धर्म, साहस और समर्पण के साथ युद्ध करोगे। कल्कि ने दिन रात कठिन अभ्यास किया। उन्होंने तीर, धनुष, तलवार और भाले के साथ साथ शास्त्रों का भी अध्ययन किया। हर दिन उनके भीतर की शक्ति और कौशल बढ़ते गए, लेकिन उनके दिल में एक सवाल था, क्या वह तैयार हो पाएंगे। एक दिन गुरु परशुराम ने कल्कि को एक पर्वत पर ध्यान करने के लिए भेजा। वहां कल्कि ने भगवान शिव की आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। तुम्हारे भीतर दिव्य शक्ति है, लेकिन तुम्हें उसे नियंत्रित करना सीखना होगा। उन्होंने कल्कि को अपने त्रिशूल की एक छोटी सी प्रतिमा दी और कहा, यह तुम्हारी शक्ति का प्रतीक होगा। इसे हमेशा अपने पास रखना। जब भी तुम्हारे भीतर डर या संदेह आए, इसे देखकर अपने उद्देश्य को याद रखना। यह आशीर्वाद कल्कि के एक मील का पत्थर साबित हुआ। गुरु परशुराम के प्रशिक्षण के कल्कि का आत्मविश्वास बढ़ चुका था, लेकिन उसका असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। एक दिन संभल गांव के पास एक भयंकर असुरों का दल आ पहुंचा। ये असुर पूरे क्षेत्र में आतंक फैला रहे थे, निर्दोष लोगों की हत्या कर रहे थे और धर्म का नाश कर रहे थे। गांव वाले घबराए हुए थे और मदद के लिए कल्कि के पास पहुंचे। कल्कि ने बिना किसी डर के अपना धनुष उठाया और अपने गुरु परशुराम की शिक्षा को याद करते हुए युद्ध की तैयारी की। यह उसका पहला युद्ध था और उसे यह साबित करना था कि वह सचमुच धरती के उद्धारक है। कल्कि ने असुरों के दल का सामना किया। लड़ाई घमासान थी। असुरों की संख्या बहुत अधिक थी, लेकिन कल्कि की शक्ति और रणनीति ने उन्हें कमजोर कर दिया। उनका कौशल जो गुरु परशुराम से प्राप्त हुआ था, उसे अद्भुत बना चुका था। जैसे ही उसने अपने त्रिशूल को घुमाया, असुरों के पांव थम गए। उनके शस्त्रों और बल को चुनौती देने वाली कल्कि की शक्ति असाधारण थी। कुछ ही समय में असुरों का दल भाग खड़ा हुआ। यह युद्ध कल्कि के लिए एक बड़ा संघर्ष था, लेकिन उसकी विजय ने उसे और भी सशक्त बना दिया। कल्कि की विजय ने उन्हें न केवल संभल गांव में बल्कि पूरे क्षेत्र में एक नायक बना दिया। उसकी साहसिकता और शक्ति की कहानियां हर तरफ फैलने लगी। अब वो केवल एक लड़ाई के नायक नहीं, बल्कि एक धर्म के रक्षक के रूप में पहचाने जाने लगे थे। परंतु कल्कि को यह एहसास हो चुका था कि यह युद्ध केवल असुरों से नहीं, बल्कि कलयुग के पाप और अधर्म से था। जैसे जैसे उसकी शक्तियां बढ़ी, उसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ने लगी। उसे अब अपनी असली यात्रा पर निकलने का समय आ गया था। एक ऐसी यात्रा जो उसे सच्चाई और धर्म की ओर ले जाएगी। कंसासुर, जो एक महान असुर राजा था और अधर्म का प्रतीक था, अब कल्कि के लिए एक चुनौती बनकर सामने आया। वह जानता था कि कल्कि की शक्तियां बढ़ती जा रही है और अब वह उसके रास्ते में रुकावट डालने का प्रयास करेगा। कंसासुर ने एक विशाल सेना बनाई और पूरे इलाके में आतंक फैलाने के लिए उसे भेज दिया। कल्कि ने यह समाचार सुना और समझ गया कि यह समय आने वाला था जब उसे कंसासुर का समूल नाश करना होगा। लेकिन यह कार्य आसान नहीं था, कि कंसासुर के पास अपार शक्ति और तंत्र मंत्र थे जो उसे अजय बनाते थे। कल्कि ने कंसासुर के खिलाफ युद्ध के लिए अपनी सेना तैयार की। कंसासुर का दल अत्यधिक शक्तिशाली था और उसकी तंत्र मंत्र की शक्तियों ने उसे और भी भयंकर बना दिया था। लेकिन कल्कि ने दृढ़ निश्चय किया कि वह अधर्म को हर हाल में समाप्त करेगा। वह कंसासुर की राजधानी की ओर बढ़े, जहां कंसासुर ने उन्हें चुनौती देने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। युद्ध के मैदान में दोनों के बीच खतरनाक मुकाबला शुरू हुआ। कल्कि ने अपनी दिव्य शक्ति और युद्ध कला से कंसासुर के हर वार को नष्ट किया, लेकिन कंसासुर के तंत्र मंत्र और काले जादू ने स्थिति को और भी जटिल बना दिया। कल्कि ने कंसासुर के तंत्र मंत्र से बचने के लिए भगवान शिव के आशीर्वाद को याद किया। उन्होंने त्रिशूल की प्रतिमा को अपने पास रखा और उसमें भगवान शिव की शक्ति का आवाहन किया। जैसे ही कंसासुर ने अपनी सबसे बड़ी तंत्र विद्या का प्रयोग किया, कल्कि ने भगवान शिव की सहायता से अपने त्रिशूल को आकाश में उछाल दिया। त्रिशूल ने कंसासुर के सभी तंत्रों को नष्ट कर दिया और उसे परास्त कर दिया। कंसासुर का विशाल शरीर पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसकी शक्ति समाप्त हो गई। कल्कि की जीत ने अधर्म की पुनः स्थापना की, लेकिन यह केवल एक युद्ध की विजय थी। कल्कि ने जाना कि यह एक छोटे से युद्ध से अधिक था। यह पूरे कलयुग को समाप्त करने की दिशा में एक कदम था। युद्ध के बाद कल्कि ने अपनी यात्रा जारी रखी, क्योंकि उसकी वास्तविक चुनौती अभी बाकी थी। उसके सामने अब पूरे संसार को धर्म की राह पर लाने का महान कार्य करना था। उसने मन में यह ठान लिया कि अधर्म और पाप का सफाया तब तक नहीं होगा जब तक वह प्रत्येक प्रपंच और हर समस्या का समाधान नहीं करता। कल्कि के विजय के बाद एक नया संकट आ खड़ा हुआ। एक शक्तिशाली और रहस्यमय असुर कलिपुरुष ने अपनी अनुयायियों के साथ मिलकर शेष पृथ्वी पर एक बार फिर अराजकता फैलाना शुरू कर दी। कलिपुरुष का तंत्र ज्ञान और काले जादू ने उसे अदृश्य और अज्ञेय बना दिया था। उसकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि वह समय को भी मोड़ने की क्षमता रखता था और वह खुद को मृत्यु के अंतर्गत नहीं आने देता था। इस नई चुनौती का सामना करने के लिए कल्कि को अपने कौशल और शक्ति की नई सीमाओं को छूना था। कल्कि ने अपने गुरु परशुराम और भगवान शिव से मार्गदर्शन लिया
लेकिन कली पुरुष की शक्तियां इतनी प्रचंड थी कि कोई भी साधारण अस्त्र शस्त्र उसे हराने के लिए पर्याप्त नहीं थे। एक दिन जब कल्कि चिंतित था और उसकी शक्ति के स्रोत को समझने में असमर्थ था, भगवान विष्णु स्वयं उसकी मदद के लिए प्रकट हुए। कल्कि, तुम्हारी असली शक्ति तुम में पहले से विद्यमान है, तुम्हें केवल उसे पहचाने और सही दिशा में उसका उपयोग करने की आवश्यकता है। उन्होंने कल्कि को दिव्य आशीर्वाद दिया और उसे एक अद्भुत अस्त्र दिया जो समय को नियंत्रित करने में सक्षम था। कल्कि पूरी तरह से तैयार था। कली पुरुष ने उसे चुनौती दी, लेकिन कल्कि की नई शक्ति और भगवान विष्णु का आशीर्वाद उसे अजय बना चुका था। युद्ध के मैदान में दोनों के बीच एक महाक्रांति हुई। कली पुरुष के जादू और तंत्र को कल्कि ने अपनी दिव्य शक्ति से नष्ट कर दिया। जब कली पुरुष ने अपनी आखिरी कोशिश की और समय को नियंत्रित करने का प्रयास किया, तब कल्कि ने भगवान विष्णु द्वारा दिए गए शक्ति से उसे हराया। कली पुरुष का विनाश हुआ और उसकी अराजकता का अंत हुआ। कल्कि ने धर्म की पुनर्स्थापना का कार्य पूरी तरह से संपन्न किया। उसकी शक्ति और साहस ने पूरे संसार को अधर्म से मुक्त कर दिया था। जैसा कि भगवान विष्णु ने कहा था, वह अब कलयुग के अंत के प्रतीक बन चुका था। जैसे ही उसने अंतिम युद्ध में विजय प्राप्त की, आकाश से दिव्य रोशनी फैली और संसार ने एक नई सुबह देखी। धर्म और सत्य की स्थापना हो चुकी थी और अब पृथ्वी पर शांति का राज था। कल्कि का कार्य समाप्त हुआ, लेकिन उसकी उपस्थिति और कार्य हमेशा लोगों के दिलों में जीवित रहे। कल्कि ने अपनी शक्ति का उपयोग पृथ्वी को सुधारने और उसे सच्चाई और धर्म के मार्ग पर लाने में किया। लेकिन जैसा कि भविष्यवाणी में था, जब पृथ्वी पर एक बार फिर अधर्म और पाप का वर्चस्व बढ़ेगा, वह जानता था कि जब कलयुग का अंधकार फिर से बढ़ेगा, फिर से धरती पर आकर न्याय और धर्म की स्थापना करेंगे। कल्कि ने आखिरी बार पृथ्वी को देखा और फिर स्वर्ग की ओर स्थान किया, यह वचन देकर कि वह जब भी आवश्यकता होगी फिर से लौटेंगे।